कैसे हम अपने रिलेशंस को अच्छा बना सकते हैं, चाहे वो अपने घर में हैं, परिवार में हैं, बच्चों के साथ हैं या जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, हमारे ऑफिस के कोलीग्स हैं, उन सब के साथ ही अगर देखें तो हमारे रिलेशंस आज खराब होते जा रहे हैं और आज ये भी एक बहुत बड़ा अनहैप्पीनेस का कारण है। आज हम इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे हम अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, मधुर बना सकते हैं। So my dear friends, I am Dr. Pankaj Gupta from Conquer the Success, having 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success and unconditional happiness through a 7-dimensional approach that includes trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं कि कैसे हम अपने रिलेशंस अच्छे बना सकते हैं, मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस आपकी लाइफ से ही आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देखें कि जब एक बच्चा पैदा होता है वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। नॉट ओनली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, लेकिन हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है। उसके खर्चा, उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसके लिए पेरेंट्स ही पैसा खर्च करते हैं। वो एक डिपेंडेंस तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हर डिसीज़न के लिए वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। आप सोचिए, अगर एक बच्चे को चॉकलेट खानी है तो वो बिना अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के चॉकलेट नहीं खा सकता है। और यहाँ तक भी डिपेंडेंसी है कि अगर उसका कोई रिश्तेदार, घर में कोई मौसी है, बुआ है, चाची हैं, ताई हैं, कोई लेकर आती है उनके लिए चॉकलेट और वो चॉकलेट फ्रिज में रखी हुई है, तब भी बच्चा अपनी मम्मी की परमिशन के बिना फ्रिज से चॉकलेट निकाल कर भी नहीं खा सकता है। यानी वो डिपेंडेंट है और उसको अपने पेरेंट्स की सारी बातें माननी पड़ती हैं। यही बच्चा जब बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो वहां पर देखता है कि वो टीचर पर डिपेंडेंट है, उसको टीचर की सारी बातें माननी पड़ती हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ाई पूरी करता है, अपनी नौकरी करता है या बिजनेस करता है, अर्निंग आनी शुरू होती है। अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाता है, यानी अब अपना खर्चा पूरा करने लायक उसकी इनकम होनी शुरू हो चुकी है। और जैसे जैसे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनता जाता है, धीरे धीरे वो अपने आप को इंटेलेक्चुअली और इमोशनली भी इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता रहता है। अब ये बच्चा जब डिपेंडेंट था तो इसके अनुभव क्या थे? इस बच्चे ने ये देखा था कि क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूं तो मुझे उन सब लोगों की बात माननी पड़ती है, चाहे मैं उसको चाहूं या ना चाहूं, जिन लोगों पर मैं डिपेंडेंट हूं। यानी डिपेंडेंट इंसान वो है जिसको बात माननी है, जो दबता है, और इंडिपेंडेंट इंसान वो है जो अपनी बात मनवाता है, जो दूसरे को दबाता है। अब जब बच्चा इस एक्सपीरियंस से बड़ा हो रहा है और जब वो इंडिपेंडेंट बनता है, अब वो क्या करेगा? ऑब्वियसली उसके मन में वो जो फीलिंग आएगी इंडिपेंडेंट की, वो कैसे आएगी? वो तभी आएगी जब वो कुछ लोगों को दबा पाएगा, राइट? जब किसी इंसान को, कुछ लोगों को जब वो डोमिनेट कर पाएगा, जब अपनी मर्जी दूसरों पर चला पाएगा, तभी तो हमें फीलिंग आती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं। और मेरे को क्या फीलिंग आती है इंडिपेंडेंस की? लेकिन अगर हम देखें, हमारी सारी एजुकेशन सिस्टम सिर्फ डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाने पर खत्म हो जाती है। डिपेंडेंट आदमी के अपने दुख हैं तो इंडिपेंडेंट आदमी के भी अपने दुख हैं। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल से मैं बताता हूं कि एक सूफी फकीर फरीद हुए हैं। वो अपने शिष्यों के साथ बाजार में जा रहे थे, सुबह का समय था, और उन्होंने देखा कि एक आदमी है जो कि अपनी गाय को लेके आ रहा है। एक रस्सी है जो आदमी के हाथ में है और इस गाय के गले में बंधी हुई है। अब फरीद ने अपने शिष्यों से सवाल पूछा कि बताओ, गाय आदमी से बंधी है या आदमी गाय से बंधा है? सभी शिष्यों ने कहा कि आज तो आपने बहुत आसान सवाल पूछा है। ये तो दिख रहा है कि गाय ही आदमी से बंधी है। क्यों? क्योंकि गाय के गले में रस्सी है और आदमी के हाथ में है। आदमी जहां चाहे गाय को खींच के ले जा सकता है, गाय को वहां पर जाना पड़ेगा। लेकिन अब फरीद ने कहा कि अगर इमेजिन करो कि अगर इस रस्सी को काट देते हैं और गाय को और आदमी को अलग कर देते हैं, अब सोचो कि क्या आदमी गाय के पीछे भागेगा या गाय आदमी के पीछे भागेगी? ऑब्वियसली आदमी ही गाय के पीछे भागेगा। तो अब कौन बंधा हुआ है?
दिखने में ज़रूर ये लगता है कि गाय आदमी से बंधी है, लेकिन कहीं गहरी अदृश्य रस्सी से, इनविजिबल रोप से आदमी गाय के साथ बंधा हुआ है। कहने को गाय डिपेंडेंट है, आदमी इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके ऊपर कहीं गहरे तल पर उस पर डिपेंडेंट है। इसी एग्जाम्पल को अगर हम अपनी लाइफ में देखें, आप जब सपोज ऑफिस में आप बॉस हैं और आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, अगर आपका सबॉर्डिनेट आपको ये बोल के जाता है कि 1 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहा है और 10 दिन तक नहीं आता, तो आप उसको ज़रूर फ़ोन करेंगे, पता करेंगे भैया क्यों नहीं आ रहे, छुट्टी खत्म हो चुकी है, काम डिपेंड कर रहा है, काम अफेक्ट कर रहा है आपका। अब इसी सिचुएशन को उल्टा कर लीजिए कि आप हफ्ते भर की छुट्टी लेके जाते हो और आप 10 दिन 15 दिन तक नहीं आते हैं, कोई सबॉर्डिनेट आपको फ़ोन नहीं करेगा। तो आप अपने सबॉर्डिनेट पर डिपेंड हैं या सबॉर्डिनेट आपके ऊपर डिपेंडेंट है? तो अगर गहरे में देखेंगे तो हम अपने उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं जो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। यानी हम अपने गुलामों के गुलाम हो जाते हैं, अपने नौकरों के नौकर हो जाते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स के भी सबॉर्डिनेट हो जाते हैं। यानी जो हमें इंडिपेंडेंस की शिक्षा मिलती है लाइफ में, ये इंडिपेंडेंट भी मुझे कहीं गहरे रूप में डिपेंडेंट बनाती है। यानी अगर एक डिपेंडेंट आदमी की लाइफ में दुख है, तो इंडिपेंडेंट आदमी की लाइफ में भी बहुत से दुख हैं और इसी वजह से हमारे रिलेशंस खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिपेंडेंट हूं, कुछ ऐसे रिलेशंस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में जिनके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूं, तो ऑब्वियसली मैं सफोकेटेड फील करता हूं। और जब मैं इंडिपेंडेंट हूं और मैं किसी को दबाने की कोशिश करता हूं, तो वो सफोकेटेड फील करता है। दोनों सिचुएशंस में रिलेशंस दो लोगों के बीच में अगर है, तो एक इंसान हर सिचुएशन में सफोकेटेड फील कर रहा है और ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस है कि रिलेशंस अच्छे नहीं हो सकते हैं। देखिए, जब हम इंडिपेंडेंट होते चले जाते हैं, हम कर क्या रहे हैं? हस्बैंड जो है वो वाइफ को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, डोमिनेट, और वाइफ जो है वो हस्बैंड को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। बच्चे अपनी चलाना चाहते हैं, जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, टीनेज में आने लगते हैं, पेरेंट्स अपनी चलाना चाहते हैं। ऑफिस में बॉस है, अपनी चलाना चाहता है, सबॉर्डिनेट्स अपनी चलाना चाहते हैं। इस सिचुएशन में ऑब्वियस है ये जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेस और स्ट्रेन में बने रहेंगे। ना जाने कितनी पॉलिटिक्स हम अपने रिश्तेदारों में, रिश्तों में करते हैं। कहना कुछ चाहते हैं, लेकिन उसको डोमिनेट करने के चक्कर में हम कहते कुछ और हैं। और मैं ये कहता हूं कि हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम की बहुत सारी कमियां हैं जो मुझे नज़र आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक कमी ये नज़र आती है कि हम सिर्फ इंसान को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ही तैयार करते हैं। कैसे बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, कैसे वो अपना पैसा अपनी ज़रूरत के हिसाब से कमाना शुरू कर दे, सारी एजुकेशन सिर्फ इसी चीज़ की है। अब हम थोड़ा सा प्रकृति पे देखते हैं कि क्या प्रकृति इंडिपेंडेंट मोड में काम कर रही है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बारिश के होने से जंगल बनते हैं कि जंगलों के होने से बारिश आती है, हवाओं के चलने से पत्ते हिलते हैं या पत्तों के हिलने से हवाएं चलती हैं, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर जंगल होंगे तो बारिश आएगी, अगर बारिश आएगी तो जंगल होंगे। जंगल पर बारिश डिपेंडेंट है, बारिश पर जंगल डिपेंडेंट है। एक छोटी सी घास, वो भी एक इतने बड़े माइटी सन के साथ कनेक्टेड है। आप फूड चेन पढ़ते हैं बचपन में, स्कूल में। घास है, बकरी है, शेर है। घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है। अब देखने में लगता है कि शेर जो है वो घास पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अगर घास हटा दें तो इनडायरेक्टली शेर भी मर जाएंगे, क्योंकि बकरियां मर जाएंगी। बकरी को अगर हटा देते हैं तो घास शेर नहीं खा सकता, तो घास भी मर जाएगी, शेर भी मर जाएगा। और अगर हम शेर को हटा दें तो बकरी घास खाएंगी, लेकिन बकरियां इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि अब घास कम करने लगेगी। और यानी एक जो बैलेंस है, इंटरडिपेंडेंस का मैं यहां पर वर्ड यूज करना चाहता हूं कि अगर हम देखें, पूरी प्रकृति इंटरडिपेंडेंट मोड पर काम कर रही है। दोनों एक दूसरे पर, हर चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है।
और हमारी जो शिक्षा है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट पर ख़त्म हो जाती है, और वो एक बुनियादी कारण है जो हमारे रिलेशंस को स्ट्रेस दे रहा है। जब हम दो लोग साथ होते हैं, मैं इंडिपेंडेंट अपने आप को मानता हूं, इसलिए मैं उसको दबाने की कोशिश करता हूं। दूसरा पार्टनर वो भी अगर इंडिपेंडेंट है तो वो दबाने की कोशिश करता है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है और वो मुझे उस तरह से नहीं दबा पाता है तो वो मुझे अपना गुलाम बना लेता है, जैसे कि बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स के गुलाम हो जाते हैं। नहीं, इस तरीके से अगर हम जिंदगी जिएंगे तो रिलेशंस कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। हमें इंटरडिपेंडेंस का पाठ भी सीखना पड़ेगा। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, जब मैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूं, बहुत सारे स्कूलों में मैंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं। एक सेशन में करीब 200-250 के करीब टीचर्स होते हैं, और मैं उनसे ये पूछता हूं कि जब आप कभी बैंक में जाते हैं, कोई आप सामान खरीदने जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, जहां आप पैसा दे रहे हैं, जहां आप कस्टमर हैं, क्या आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि जो आपको सप्लाई कर रहा है सर्विसेज या गुड्स, वो आपके साथ प्यार से बात करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी इज्जत करे? क्योंकि हम कस्टमर हैं, कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि ही शुड बी ट्रीटेड काइंडली एंड नाइसली। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप पर लेकर आते हैं। स्टूडेंट टीचर्स को पैसा दे रहा है, और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर स्टूडेंट्स पढ़ने से मना कर दें और फीस ना दें तो टीचर्स के घर में इनकम नहीं आएगी। क्या टीचर्स इस सोसाइटी में बच्चों को वही रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो कि वो एक्सपेक्ट करते हैं व्हेन दे आर कस्टमर्स? नहीं। हम बॉस सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, क्या हम अपने सबॉर्डिनेट को डोमिनेट करते हैं, या हम ये मानते हैं कि माना कि मैं उसको पैसा देता हूं, उसकी फाइनेंशियल नीड्स मेरे थ्रू ही पूरी हो रही हैं, लेकिन उस सैलरी के लिए वो जो काम कर रहा है वो काम भी मेरे लिए उतना ही जरूरी है। हमने पता नहीं क्यों सोसाइटी में जो पैसा देता है उसको ऊंचा मान लिया है, जो पैसा ले रहा है उसको नीचा मान लिया है। लेकिन सिवाय इंसान के पूरी प्रकृति बिना पैसे के चल रही है। और जब हम किसी को पैसा देते हैं, सोचिए कि आपको कोई एक सर्विस चाहिए और कोई भी वो सर्विस देने को मना कर दे। जैसे कई केसेस में देखता हूँ, सुनता हूँ कि कहीं पे घर में इतना ज़्यादा मेड को डांटा जाता है कि कोई मेड वहाँ पे रुकने को तैयार नहीं है, और थोड़े टाइम में क्या होता है कि आपके घर में कोई मेड आने को तैयार नहीं, आप पैसा लेकर तैयार खड़े हैं, लेकिन कोई भी अगर मेड आने के लिए तैयार नहीं है तो आप उस पैसे से वो काम नहीं कर सकते जो कि मेड करेगी। तो जब हम एक इंटरडिपेंडेंस की फीलिंग अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली मेरा जो बिहेवियर है लोगों के प्रति वो ज्यादा सम्मानपूर्वक होगा, वो ज्यादा कॉर्डियल होगा, वो ज्यादा लविंग होगा। आज क्योंकि मेरे पास पैसा है मैं अपने आप को ऊंचा मानने लगता हूं? नहीं। अभी कोरोना में हमने लॉकडाउन फेस किया है, पिछले 2 सालों में कई बार हमने लॉकडाउन फेस किया है, और हमें समझ में आ गया है कि हम पैसा जेब में रखे बैठे थे, लेकिन हम उस पैसे से सामान नहीं खरीद पाते थे। क्यों? क्योंकि वो सामान की दुकानें बंद थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आना चाहता हूं सोसाइटी में, दैट इज इंटरडिपेंडेंस। आज ना मुझे पेरेंट्स मुझे इंटरडिपेंडेंस की शिक्षा दे रहे हैं, ना मेरे स्कूल्स, मेरे टीचर्स मुझे कोई इंटरडिपेंडेंस की शिक्षा दे रहे हैं, और रिजल्ट फिर वो है जो है। हर रिश्ता आज तनाव में है। अगर मैं किसी से दबना पसंद नहीं करता तो मैं कैसे मान लेता हूं कि दूसरा इंसान मेरे से दबना पसंद करेगा? जितनी मुझे अपनी रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस प्यारी है, उतनी ही दूसरे इंसान को भी अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इंडिपेंडेंस प्यारी है। और ये तभी हो पाएगा जब मैं एक इंटरडिपेंडेंस की भावना से अपनी जिंदगी को चलाऊंगा, जब मैं इंटरडिपेंडेंस का सम्मान करूंगा, तब जाकर ये मेरे व्यवहार में आना शुरू होगा। सो आई थिंक मैंने काफी डिटेल में इंटरडिपेंडेंस और रिलेशनशिप के ऊपर बात की है। रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर आने वाले वीडियोस में फिर और बात करने वाला हूं। बहुत तरीके से हम देखेंगे कैसे हम अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं।
मुझे आप कमेंट करके अगर बताएँगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर जिस तरह से मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपकी समझ में आया है कि नहीं आया है। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर मैं लाइव आता हूँ सैटरडे 9 से 10, उसमें पूछ सकते हैं, या मेरे फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस हैं, आप उसमें मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्कर द सक्सेस में हम लोग सिर्फ़ एक ही गारंटी करते हैं कि लाइफ़ में कुछ भी हो जाए, आप लाइफ़ में दुखी नहीं हो सकते हैं। कॉन्कर द सक्सेस का मतलब है कैसे हम अपनी सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप में एक बैलेंस बनाकर चल सकें। तो अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वंस अगेन इनवाइट यू टू द वर्ल्ड ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। गुड लक टू यू।